AI बेस्ड एक ऐप बनाई है जो लॉयर्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए एक मिरेकल की तरह सामने आ सकती है वगैरह, या फिर कोई भी ऐप देखेंगे तो वो इंडियन लीगल सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। जो एथिमिस है वो पर्टिकुलरली इंडियन लीगल सिस्टम पे ही बेस्ड है और इंडियन कानूनों को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। मैं एडवोकेट रश्मि ठाकरान, फाउंडर ऑफ हॉल लीगल्स। आज आप सबको लॉन्चिंग में आने के लिए पहले बहुत धन्यवाद। और दूसरा, हमने AI बेस्ड एक ऐप बनाई है जो लॉयर्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए एक मिरेकल की तरह सामने आ सकती है। और ये ऐप ड्राफ्टिंग से लेके केस समराइज़ करने तक, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने तक हमारे लिए सारे काम करेगी। साइटेशंस अब तक सिर्फ हमें और वेबसाइट्स भी दे रही थी, लेकिन एक ही ऐप में सारे फीचर्स लाना एथिमिस का काम रहा है। रश्मि जी, ये बाकी AI टूल्स से अलग कैसे है? ChatGPT भी सेम काम करती है, ड्राफ्टिंग हो या फिर जो भी काम चल रहा हो, तो आपका ऐप उन्हें कैसे, उनकी वो जो गैप हो कैसे पूरी करेगा? एक्चुअली आप ChatGPT वगैरह या फिर कोई भी ऐप देखेंगे तो वो इंडियन लीगल सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। जो एथिमिस है वो पर्टिकुलरली इंडियन लीगल सिस्टम पे ही बेस्ड है और इंडियन कानूनों को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। जो है लॉ स्टूडेंट हैं उनको, उनके लिए कैसे बेहतर हो सकता है? उनके लिए क्या विशेष है? गोविंद जी। तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, हमने उनके लिए क्या करा है, हमने उनके लिए बनाया है आई मूट कोर्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक लॉ स्टूडेंट्स को मूट कोर्ट के लिए जाना पड़ता है। अगर मैं Tier 3 स्टूडेंट्स की बात करूं, उनके लिए क्या होता है, उनको दूर दूर स्टेट्स जाना पड़ता है मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि हर एक कॉलेज में मूट कोर्ट तो अवेलेबल होता नहीं है और एक एक मूट कोर्ट के लिए 3-3, 5-5 हज़ार रुपये खर्चने पड़ते हैं। अब वो हर किसी स्टूडेंट के लिए केपेबल हो ज़रूरी नहीं है। तो हमने पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा टूल बनाया है जो कि आई मूट कोर्ट है, जिसके अंदर आप एक AI अटॉर्नी और एक AI जज के सामने वो केस लड़ सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो एंड एट लास्ट एक वर्डिक्ट लेके आपको आपकी इम्प्रूवमेंट्स, आपके जितने भी स्किल सेट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये हमने आई मूट कोड बनाया है सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और इससे जो अभी अदालतों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, आपका जो ये ऐप है वो कैसे मदद करेगा? तो जैसे कि आपको पता है इतने सारे केसेस पेंडिंग है आज, उसके लिए अन्य प्रयास करे गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉर्ट करने के लिए। तो हमने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है कि जितने भी केसेस हैं उन सबकी एक समरी निकाल के जजेस को एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू ये दिखा सके कि हाँ, इस केस का मोटो क्या है, इस केस के अंदर डिटेल्स क्या क्या हैं, जिससे कि जजेस को पूरा केस ना पढ़ के एक समरी, एक निष्कर्ष मिल जाए, जिसको वो यूज़ करके आगे अपना प्रोसेस को और फास्ट ट्रैक और इतना एफिशिएंट बना सके। तो भारत के जो इतने बड़ा जो देश है उसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, तो सबके लीगल जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? तो हमारे इसके अंदर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी है, 28 रीजन लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जो कि आपको आपकी रीजन लैंग्वेजेस के अंदर ड्राफ्टिंग, रिसर्च, एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें आपको करके देता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि लॉ में इंसानी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में किस तरीके से आप इसे सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली हमने आपको पहले भी बताया था, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिक्स करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह ले ले। आप देखेंगे हम एथिमिस से अपना पेपर वर्क करा सकते हैं, लेकिन एथिमिस को कोर्ट में भेज के फाइलिंग नहीं करा सकते। उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स ही चाहिए होगा। तो कोई भी ऐप या कोई भी आप प्रोडक्ट बना लीजिए, वो ह्यूमन रिसोर्स की जगह कभी नहीं ले पाएगा। AI को इंडियन लॉ में लाने का फैसला आपने कैसे किया? AI को इंडियन लॉ में लाने का फैसला कैसे किया?
एक्चुअली हमने पहले भी बहुत सारे ऐप्स देखे हैं, जैसे जहाँ आप चैट जीपीटी की बात कर सकते हैं, तो हमने देखा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी उतनी नहीं थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एथिमिस को लॉन्च किया। आपने पहले लीगल टेक की बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट लीगल टेक का है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपका ऐप जो है कितना फिट बैठेगा? हमारे प्रयास जारी हैं, हम अपनी मेहनत एंड तक करते रहेंगे। बाकी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से देखते हैं हम कितना आगे जाएंगे। तो इससे पहले आपने किसी लॉ फॉर्म या कोर्ट के साथ अपना कोई प्रैक्टिस किया है, पहले कुछ डेमो एक तरह से दिया है जिससे आपको लगा कि हाँ ये आगे कर पाएंगे? एक्चुअली जो हमारे पर्सनल लॉयर फ्रेंड्स हैं वो एथिमिस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे निकेश भैया के सपोर्ट से हम पहली बार गुड़गांव में एथिमिस को लॉन्च कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू गुड़गांव बार एसोसिएशन। सो ये कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको लॉ कॉलेजेस से एंड जुडिशरी से, कितना? ये आई गेस क्वेश्चन भैया ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। एक्चुअली जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोर्ट में आई थी तो मैं इस एजेंडा से आई थी कि बहुत चीज़ें बदलनी हैं। तो आज इस ऑडिटोरियम के प्रोजेक्टर से लेके लोगों की ड्राफ्टिंग तक और काम करने की स्किल तक हम सब कुछ बदलना चाहेंगे एंड हम उस प्रयास में लगे हुए हैं और उसमें पूरा सपोर्ट हमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कर रही है और सब कुछ इनके सुपरविजन से ही हो रहा है। ऑल थैंक्स टू देम जो आज हम यहाँ बैठे हैं। व्हाट अबाउट लॉ यूनिवर्सिटी? लॉ यूनिवर्सिटीज़ को हमारी तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। बाकी बहुत जल्दी हम एक इवेंट होल्ड करने वाले हैं, आप लोगों को दोबारा से इनवाइट करेंगे उस इवेंट में। तो आज जो लॉन्च हुआ है ऐप, उसके अवसर पे क्या लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो ऐप को यूज़ करना चाहें? उनको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा जिसको एथिमिस को यूज़ कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ कि एथिमिस बाकी एआई टूल से ऐसा क्या अलग है जो कि इसमें है। एंड मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक्सेप्टेंस की आप बात कर रहे थे कि लॉ स्टूडेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस, हमें बहुत अच्छे रेट से एक्सेप्टेंस मिल रहा है लॉ स्टूडेंट्स के अंदर। हमने थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च करा था, अब तक हमारे 2000 से ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं और वो मेजरली लॉ स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी के लॉयर्स हैं वो सब के सब एक नए युग है, वो नया युग है जो कि एआई के साथ बड़ा हो रहा है। वो नया युग है जो कि अपने सारे काम को फास्ट ट्रैक करना चाहता है, अपने सारे चीज़ों को फास्ट ट्रैक करना चाहता है, बट वो एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहता है, वो है डिसीजन मेकिंग। ये जो टूल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देगा डिसीजन मेकिंग के लिए। आपके जो भी एरर्स हैं, रिपीटेटिव टास्क हैं, वो सब आप एआई पे छोड़ दो, बट आपको जो फोकस करना है वो डिसीजन मेकिंग को फोकस करना है। सारे न्यू लॉयर्स को, लॉ स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ हम बोलने चाहेंगे कि हाँ, आपके लिए जो हम ये टूल बना रही है आपके लिए हेल्पिंग हैंड है। आपका 90% काम भी ये कर देगा, आपको रिसर्च भी करवा के दे देगा, ड्राफ्टिंग करके दे देगा, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो उसके पीछे प्रॉम्प्ट लिखने का भी डिसीजन है, उसको सोचने का जो डिसीजन है, वो सारा आपका ही रहेगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आपने किसी कोर्ट के साथ या किसी लॉ फर्म के साथ कोई पायलट प्रोजेक्ट किया है? अगर किया है तो क्या सीख? एक्चुअली जो फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो मेरी लॉ फर्म हॉर्न लीगल्स के साथ था, गोविंद जी का, और मेरे 2 इंटर्न्स कम हो चुके हैं। सो द रिजल्ट हैज़ बीन सो फार रियली गुड एंड आई थैंक हिम फॉर दैट। थैंक यू। गोविंद सर, क्या आप जो एथिक्स को अगला लीगल टेक यूनिफॉर्म देना चाहते हैं? डेफिनेटली मुझे तो यही लगता है कि जैसे कि हम इंडस्ट्री देख रहे हैं, कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर मैं लीगल टेक की बात करूं, भले कंपटीशन में मनु पात्रा, एसएससी, अगर केस माई या जूरिस्फेयर जैसे हम बात करें, हर कोई इस टाइम पे यूनिकॉर्न है। एंड अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो वो तो लाखों करोड़ों की मार्केट है। एंड इंडिया के अंदर हम स्टार्ट करें तो हाँ, इंडिया के अंदर ही हम नेक्स्ट यूनिकॉर्न एथिमिस को देख सकते हैं। एंड ये एक ऐसा टूल हो सकता है जो कि यूपीआई के बाद एक नया इनिशिएटिव हो इंडिया का, जो कि वर्ल्ड वाइड जा सके। कितने समय से आप उस ऐप के प्रिपरेशन में रहे हैं? कितना टाइम लगा? इनिशियल आइडिया कौन से आपको है? आप ये एक बार शेयर करना चाहेंगे? इस ऐप को बनाते बनाते, एक्चुअली ऐप नहीं है, ये LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये इंडिया का अभी तक खुद का कोई लीगल LLM नहीं बना था, हमने ये पहला इनिशिएटिव लिया है। तो ये लास्ट ईयर जब मैं अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के ये डिसीजन पे आया कि हाँ
इंडिया खुद का एक लीगल LLM बनना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि सिर्फ ChatGPT है, ChatGPT के अलावा और कुछ ही नहीं आएगा, तब मैंने डिसीजन लिया था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंडियंस पीछे नहीं रह सकते, हमें भी अपना खुद का एक ऐसा LLM आगे लेके आना है जो कि सिर्फ हमारा इंडिया नहीं, पूरा ग्लोबल लेवल पे इसको यूज़ करे लोग। तो वो डिसीजन के साथ, वो विजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने कि हाँ, कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर इसको पेनिट्रेट करें, इसको आगे लेके जाएं कि हाँ, कि पूरा वर्ल्ड वाइड लोग जाने कि हाँ, एथमेस एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा LLM है जो कि आपकी लीगल कोर्स वर्क को, आपकी लीगल रिसर्च को बहुत फास्ट ट्रैक कर देगा, एफिशिएंट बना देगा और आप सभी के लिए काम आएगा। तो एक्चुअली मैं बस 18 साल का था जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। तो उसके अंदर मैंने डोर टू डोर वेबसाइट बेचना स्टार्ट करा था। फिर मैंने फर्नीचर मार्केट में जाके फर्नीचर बेचना स्टार्ट करा ऑनलाइन। देन उसके बाद मैंने एग्रीटेक स्टार्टअप करा एंड देन उसके बाद मैंने निर्वाणा AI करके कंपनी बनाई थी जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की AI थी, जिसकी नेटवर्थ अब 130 करोड़ है। उसके बाद अब मैं ये एथमेस बनाने आया हूँ जो कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इंडिया का नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनाए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो कि इंडिया की नीड थी, लॉयर्स की नीड थी, लॉ स्टूडेंट्स की नीड थी। क्योंकि LLM जो है उसको यूज़ करके सिर्फ हमने एक सर्च इंजन नहीं बनाया है, हमने आई मूड कोड भी बनाया है, हमने पुलिस वालों की पुलिस एनालिटिक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। उसके अलावा हमने न्यूज़ को लेके कि हर एक लॉयर्स को अपनी स्पेसिफिक न्यूज़ चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट बनाया है। एंड बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो भी आने वाले हैं, जो कि हमने अपने LLM को यूज़ करके बनाया है। तो ये सारी रिसर्च और ये सारा डेडिकेशन जो पिछले 3 साल से मैं कर रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली का यंगेस्ट माइक्रो सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो रिसर्च मेरे अंदर ही थी। तो इसको यूज़ करके मैं अगेन एंड अगेन R&D कर करके आज इस लेवल पे आ पाया। बिकॉज़ मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा था जब मैंने डेमो लिया था एथमेस का। एंड जब मैं गोविंद जी से मिली थी, आई सॉ शाइनिंग स्टार। तो मेरे लिए गोविंद जी शुरू से ही बहुत पोटेंशियल वाला बच्चा रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट हिज वर्क एंड आई रियली अडोर एथमेस एज वेल। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे वो वकीलों से, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉ सेक्टर से जुड़े बाकी लोगों से जो इसको यूज़ करना चाहेंगे? मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी कीजिए। हार्ड वर्क काम ज़रूर आता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको अच्छे से आगे लेके जाता है। एंड एथमेस को लेके मैं एक ही बात कहूँगी, नेटफ्लिक्स ने CD बेचना शुरू किया था, आज वो द नेटफ्लिक्स बन चुके हैं। तो एथमेस ने भी आज बहुत छोटी शुरुआत करी है, लेकिन कल को हम बहुत बड़ी चीज़ करेंगे एंड आप सब उसके आई विटनेस रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए, थैंक यू। थैंक यू।